आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। 22 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा। श्रीनगर में कौमी सेमिनार से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। तुजर सोपोर में फौज के मुहासरे में आए 2 मिलिटेंटों की खुद सुपुर्दगी। जम्मू कश्मीर में कोविड मामलात में मुसलसल कमी दर्ज। आज 584 नए मामलात की हुई तस्दीक। और DRDO ने किया टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल नाग का कामयाब तजुर्बा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 22 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा। SKICC श्रीनगर में 22 अक्टूबर 1947 की यादें के मौजू पर मुनक़िदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में आज ही के रोज़ पाकिस्तानी अफवाज ने कश्मीर में दहशत मचाकर न सिर्फ आम लोगों का खून बहाया बल्कि हमको तकसीम करने की भी नापाक कोशिश की। उन्होंने कहा कि 73 बरस गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान के दहशत गर्दी पर मबनी ऑपरेशन गुलमर्ग की यादें अब भी ताज़ा हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी हर हाल में इंसानियत की दुश्मन है। उन दिनों बड़े जोर से और तेज आवाज में नारे लगाए थे, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। उनके पास बंदूकें नहीं थीं, लेकिन लकड़ी और लाठी के डंडे लेकर के पाकिस्तानी फौज को धमकाने के लिए, डराने के लिए उन्होंने बंदूक के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। और आजकल कुछ लोग अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्हें मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 1948 में शेख अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही थी उन्हें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने हमारी धरती पर हजारों बेगुनाहों का कत्ल किया, हमारे सभी धर्मों की बच्चियों को अगवा कर लिया और पूरी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया। इसलिए सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को आज तोड़ना जरूरी है और इसके लिए मैं राघवेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान और उनके सिंपथाइजर्स के मुंह से नकाब उतारना मैं समझता हूं अब समय आ गया है। हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। पाकिस्तान के विश्वासघात, जम्मू कश्मीर के अवाम की पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सी फोर्सेस के खिलाफ दिलेरी और बहादुरी की कहानियां, हमारे सेना के वीर जवानों की कुर्बानी सभी तक पहुंचे, यही इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन का उद्देश्य है और लक्ष्य भी। LG ने शेरगढ़ी श्रीनगर और मुबारक मंडी जम्मू की बहाली का भी यकीन दिलाया। सेमिनार से कल्चर के मरकजी वजीर ममलिकत प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया, जबकि LG के मुशीर बसीर खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए 22 अक्टूबर 1947 के तारीखी हक़ाइक़ पर रोशनी डाली। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दरियासना भारतीय जनता पार्टी आज 22 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर मना रही है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों ने आज 22 अक्टूबर 1947 को पेश आए वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरे में पार्टी के जम्मू कश्मीर शाख के नायब सदर सोफी यूसुफ और दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। इसी दौरान आज कुछ नौजवान सियासी कारकुनों ने श्रीनगर में अक्टूबर 1947 में पेश आए वाक़े के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया। बाद में उन्होंने UNO दफ्तर तक मार्च किया और वहां 22 अक्टूबर 1947 वाक़े की मुनासिबत से एक याददाश्त पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात को मद्देनजर रखते हुए रेशियों और सूफियों के पैगाम को आम करना वक्त की ज़रूरत है। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीर की रेशी व सूफी रिवायत के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर रेशियों और सूफियों की सरजमीन है और यहाँ की रिवायात उनकी तालीमात से मालामाल हैं। सेमिनार से LG के मुशीर KK शर्मा और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने भी खिताब किया। इससे कबल LG ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के नए स्पोर्ट्स फील्ड, जिम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के नए ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया।
لیفٹنٹ گورنر کے مشیر آر آر بٹناگر نے آج ایک میٹنگ میں محکمہ صحت کے تعمیراتی پروجیکٹوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. مشیر موصوف کو اونتی پورہ اور وجے پور میں تعمیر کیے جا رہے ایمز پر جاری کام کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی. آر آر بٹناگر نے تمام پروجیکٹوں کے کام میں صورت لانے اور انہیں وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ طبی سہولیات میں جدت لانے کی وعدہ بند ہے. لیفٹنٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کہا کہ جموں کشمیر میں ملازمین کی بھرتی کے لیے پہلے ہی ایک صاف و شفاف طریقہ کار رائج ہے جس کے تحت خواہش مند افراد سرکاری ملازمت میں شامل ہوتے ہیں. ان باتوں کا اظہار مشیر موصوف نے آج چرچ لین سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر کی شکایتی سیل میں لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے موقع پر کیا. وادی اور جموں صوبے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 90 سے زیادہ عوامی وفود اور انفرادی طور پر متعدد لوگوں نے آج ان کے سامنے اپنے مسائل اور مطالبات رکھے. حفاظتی عملے نے آج ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد شالپورہ تجر شریف سوپور کا محاصرہ کیا جہاں پر حال ہی میں البدر نامی ملیٹنٹ تنظیم میں شامل ہوئے 2 مقامی ملیٹنٹوں کی موجودگی پائی گئی جنہوں نے بعد میں سرنڈر کیا. واڈورہ سوپور کے عابد احمد وار اور مہراج الدین وار نامی یہ 2 ملیٹنٹ 23 تاریخ کو ملیٹنٹوں کی صفوں میں شامل ہوئے تھے. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلو فورس کے جی او سی ایچ ایس ساہی نے آپریشن سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ فوج ان ملیٹنٹوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی اور آج انہیں محاصرے میں لے کر سرنڈر کرانے میں کامیاب ہوئی. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 79,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے جس کے بعد صحت یابی کی شرح 89% سے تجاوز کر گئی ہے. اسی مدت کے دوران ملک میں 55,838 نئے کورونا معاملات درج کیے گئے اور اس طرح متاثرین کی کل تعداد 77 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. تاہم اس وائرس سے فوت ہونے والے مریضوں کی شرح 1.51% رہ گئی ہے جو پوری دنیا میں سب سے کم ہے. جموں کشمیر میں کورونا معاملات میں کمی کا رجحان جاری ہے. آج 584 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی جن میں سے 392 کا تعلق کشمیر جبکہ 192 کا تعلق جموں صوبے سے ہے. جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے جن میں سے 80,802 شفایاب ہوئے ہیں جبکہ 7,952 ابھی بھی زیر علاج ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں 10 کووڈ مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے. اس طرح وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,412 ہو گئی ہے. ناظرین خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. پہلے دیکھتے ہیں کووڈ-19 کے احتیاط سے متعلق یہ پیغام. وائرس ختم نہیں ہوا اور سردیاں آنے والی ہیں. اس سردیوں کے درمیان ہمیں اپنی صحت کا اور زیادہ خاص خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں ماسک کا پرماننٹ استعمال کرنا ہے. جب باہر جائیں گے ماسک کا استعمال کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار پانی اور صابن سے دھونا ہے. اور تیسری بات ہم ایک بھیڑ بھاڑ سے بچنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم 2 گز کی دوری ہمیشہ قائم رکھنا ہے. ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج گاندربل ضلع میں فلیگ شپ اسکیموں اور اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. انہوں نے منی سیکریٹریٹ گاندربل میں افسران کی ایک میٹنگ میں ضلع کے ترقیاتی منظرنامے سے متعلق جانکاری حاصل کی. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال نے جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیلات دیں. فاروق عبداللہ نے پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے تمام ضلع افسران کے درمیان تال میل پر زور دیا تاکہ ضلع کی دائمی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. دریاسنا راجیہ سبھا ممبر نذیر احمد لاوے نے بھی آج کلگام میں ایک میٹنگ کے دوران ترقیاتی کاموں اور دیگر اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر شوکت اعجاز بٹ نے ممبر موصوف کو بتایا کہ مختلف محکموں نے 100% اہداف کو مکمل کیا ہے. لداخ میں آج پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے لیے ووٹ ڈالے گئے. لداخ کو یونین ٹیریٹری بنائے جانے کے بعد پہلی مرتبہ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے لیے چناؤ عمل میں لائے گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولنگ کی شرح 55% کے آس پاس رہی ہے. ڈپٹی کمشنر شوپیان چودھری محمد یاسین نے ضلع میں دیہی ترقی محکمے کی وسادت سے عملائی جا رہی اسکیموں اور پروجیکٹوں کی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے پروجیکٹوں کی عمل آوری میں شفاف طرز عمل اپنانے پر زور دیتے ہوئے تمام کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. ڈپٹی کمشنر نے مختلف علاقوں میں جاری کاموں کے تعلق سے طبی اور مالی حصولیابیوں کے بارے میں بھی تفصیلات طلب کی. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے کے سدھا نے آج ڈورو میں منعقدہ ایک عوامی دربار میں لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے جائز عوامی مطالبات پورا کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس دوران اننت ناگ کے اے ڈی سی نے آج افسران کی ایک میٹنگ میں ضلع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف علاقوں میں زائرین و عقیدت مندوں کے لیے تمام سہولیات اور ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی.
अमूरी सार्फिन महकमे के एक खसूसी स्क्वाड ने पिछले 2 दिनों के दौरान श्रीनगर शहर के कई बाजारों का दौरा करके अशियाई ज़रूरियात की दस्तियाबी और कीमतों की एतदाली का जायजा लिया। टीम ने नाजायज़ मुनाफाखोरी की पादाश में 415 दुकानदारों से 93,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा कई मुर्ग फरोशों, कसाईयों और सब्जी फरोशों के खिलाफ FIR दर्ज की जो सार्फिन से ज़ायद कीमतें वसूल कर रहे थे। बारामूला जिले के नामदल इलाके में आज सागर कल्चरल फोरम की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मारूफ शायर अब्दुल अहद मलिक के कश्मीरी शायरी मजमूए वुतिशलुग लोल अरमानन की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर महफिल मुशायरे का एहतमाम भी हुआ, जिस दौरान कई शोरा ने अपना ताज़ा कलाम सुनाया। बारामूला के साबिक MLA जावेद हसन बेग ने इस तकरीब में खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलमानी ने मरकजी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी की वजह से जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी बदहाली के साथ साथ बेरोजगारी हद से तजावुज़ कर गई है। वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नौजवानों के एक वफद, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों और पार्टी अहदेदारान और कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। DRDO ने आज राजस्थान के पोखरान में टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल नाग का हतमी कामयाब तजुर्बा किया। नाग टैंक शिकन मिसाइल हिंदुस्तानी फौज में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। अब तक इसके 10 कामयाब तजुर्बे किए जा चुके हैं और इसका निशाना अचूक है। बड़गाम में पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक़द पुलिस शहीद यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में आज ग्रीन और बड़गाम रेडर्स के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें फोर्स ग्रीन ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर फातिहा और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बासलाहियत हैं और पुलिस उन्हें मुनासिब प्लेटफार्म मुहैया कर रही है। DGP ने कहा कि गलत रास्ते पर जाने वाले नौजवान को वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और पुलिस उनकी बाज़ाबतकारी के लिए बामाना मुज़ाकरात करेगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अवंतीपोरा में आज से पुलिस मार्टियर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हुआ। शहीद पुलिस जवानों की याद में मुनक़द किए जाने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेल मुकाबलों के अलावा सकाफती और तमदनी प्रोग्रामों का भी इनेकाद हुआ। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।